ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 अक्टूबर 2023। वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। लौकिक में हम बहुत कुछ कर्म करते हैं, बहुत कर्म में हमको सफलता भी मिलता है। कभी कभी सैलरी मिलता है, कभी कभी लॉटरी भी मिल सकता है, कभी कभी अच्छे चीज भी मिल सकता है, कभी आपको बोनस मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, कपड़े होगा, ओन बिल्डिंग होगा। वो सभी कर्मों का फल हमको अच्छा लगता है। कभी कभी अच्छा भोजन मिलता है, उससे वेराइटी। कभी बाबा के बच्चे बनने की बात, ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। भले धन के सेवा करेंगी, भले वाचा सेवा करेंगी, वैरायटी सेवा करते हैं। इसे तो सेवा करने वाला बाबा है, लेकिन आप बच्चे निमित्त बनते हो। अभी किसी ने बाबा के यज्ञ के लिए, बिल्डिंग के लिए जगह दिया है, तो उन आत्माओं को बुलाकर जब सेंटर का ओपनिंग रहता है, स्टेज पर बिठाकर उनको सम्मान करते हैं। नहीं तो कुछ गिफ्ट देते हैं। और कोई स्थूल सेवा करने के लिए निमित्त है भंडारा में, तो निमित्त बहन प्रोग्राम में उनका नाम अनाउंसमेंट करती है, एक्स्ट्रा टोली बेच देते हैं। और वर्तमान समय में बाबा हमारे द्वारा जो सेवा ले रहे हैं, वाचा सेवा, तपस्या सेवा होने के बाद लास्ट डे सेवा केंद्र पर बहुत सारे आत्माएं आकर माइक माइक पकड़ कर कहते हैं, भाई जी सेवा बहुत अच्छा था, ध्यान बहुत अच्छा, क्लैरिटी मिला, योग बहुत अच्छा हुआ। सम्मान करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, ग्रुप फोटो ले लेते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक्स्ट्रा टोली मिलता है, रहने के लिए एक्स्ट्रा रूम, सब कुछ मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे ये सब यथार्थ सेवा का फल नहीं है। जब हम पहले सेवा के लिए जाते थे, हमको ऐसा ही अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे लिए नया था ना। लौकिक में तो ऐसे रिस्पेक्ट कोई देते नहीं थे, तो हम समझते थे खुशी तो होता था, नो डाउट। लेकिन क्या होता है, ऐसे फल आप लेने से जो आपने कर्म किया है, वो फल आपने प्रत्यक्ष में ले लिया, भविष्य के लिए नहीं रहेगा। अभी देखो, पहले जमाना ऐसा था कि जो मजदूर अपने ओनर के पास काम के लिए जाते थे, उसी दिन काम किया, शाम को उनको पगार मिल गया। घर आने के टाइम पर कुछ आइटम खरीद लिया बच्चों के लिए या दारू पी ली, घर आने तक सारा पैसा खत्म। उसके बाद हफ्ते में एक बार पैसा मिलने लगा, उसके बाद महीने में एक बार। आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, जो भी सैलरीड पीपल हैं, उनको हाथ में कैश नहीं आता है, बैंक में रहता है। तो आप उसको यूज करेंगे तभी तो वो खाली होगा, नहीं तो वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा। थोड़ा बैंक अकाउंट ऐसे हैं, और उसमें आप ऑटोमेटिकली एफडी में वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते, बच्चे ईश्वरीय सेवा करने के बाद जो आपको मान मिलता है, भले वाचा द्वारा या साधन द्वारा, जो भी मिलता है वो अविनाशी नहीं है।
इसीलिए उसको प्राप्त करने का इच्छा मत रखो। लास्ट वीक हम जहाँ बट्टी के लिए गए थे, इसके पहले जो बट्टी के लिए जाते थे ना, इसके मन लास्ट का नहीं, तो स्टार्टिंग में हम जाते थे, क्लास करने से भी ज्यादा लोगों का वो बात सुनने को अच्छा लगता था। क्या हुआ क्या हुआ। अभी तो सेवा करते करते प्रैक्टिस हो गया है कि सेवा किस परसेंटेज में हुआ है। समझ लीजिए 3 दिन का बट्टी रहता था, तो 2.5 डे बट्टी करते थे। उसके बाद बहनों को कहते थे, मित बहनों को अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया, अभी जिनको भी जो भी अनुभव कहना है कहो। तो वो आकर माइक लेकर अनुभव सुनाते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। तो लास्ट जब केरला में बट्टी में गई, दोपहर तक था बट्टी, उसके बाद अनुभव कहने का प्रोग्राम था। हमने कहा हम नहीं रहेंगे, हमको उसका जरूरत नहीं है। हमारा सेवा हो गया है, ज्ञान सुनाने का, क्लास करने का, योग का, वो हो गया। बाकी आप जाने वो जाने, आपको कुछ लेना देना नहीं है उससे। भोजन किया, 5 मिनट में निकल गए वापस अपने घर की तरफ। तो बाबा कहते वो इच्छा भी न रहे, वो कर्मों का फल है ना, वो आपके अकाउंट में जमा होगा, वो भविष्य के लिए काम में आ जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं ना, वो सेवा का फल हम रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने से क्या होता है, उसके लिए बाबा ने एक सुंदर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम आगे एक्सप्लेनेशन में, कि आप पैदल रास्ते पर जा रहे हो, एक जर्नी को आपको कवर करना है, बहुत धूप है, सुस्ती हो गया, बीच में आपको एक कॉट मिला सोने के लिए, मिल गए, आप थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहां बैठ गए, आराम से नींद आ जाता है। उसके बाद जो आने वाले हैं ना, वो आपसे आगे चले जाते हैं। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, माताएं, भाई जो भी हैं, तो कहते हैं भाई जी हमको तो ध्यान इतना क्लियर हुआ, हम 10-15 साल से ध्यान में थे, अभी आपके कांटेक्ट में हम रेगुलर रहेंगे और आपके ग्रुप में रहेंगे, तो मेरा है नहीं, सब बाबा का है। थोड़ा दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद छोड़कर चले जाएंगे। तो ये सभी अनुभवों को पता चलता है, उन्होंने जो कहा था वो दिल से नहीं था, टेम्पररी था, तुमको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसे कहा था। तो ओरिजिनलिटी होता, यथार्थ उनको वो विधि मिला होता, तो रेगुलर कनेक्शन में रहते थे ना। उनको आगे बढ़ाने के हमारा इच्छा रहता है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट तो कुछ रहता नहीं है, किसी का कल्याण हो, हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन तो करते नहीं, फिर भी वो नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो कहा था दिल से नहीं कहा था, मुख द्वारा कहा था। इसलिए बाबा कहता है सेवा का फल को भी त्याग करो, महात्यागी बनो, उसका इच्छा भी मत रखना। और वो सेवा हुई है तो जरूर वो सेवा का फल आपको भविष्य में जरूर मिल जाएगा। तो त्याग का भी त्याग का, अपने समय संकल्प कर्मेंद्र बाबा को दे दिया, कर्म से अतीत बन गए, कर्मातीत बन गए, तो बाबा वो साधन लेगा तो कर्म तो होगा ना। लेकिन हमको क्या रहता है, वो फल स्वीकार करने का इच्छा रहता है, उसको भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, तो वही अविनाशी बन जाता। अब आप लोग कहते हैं भाई जी और भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ओके, अभी आपने 1 महीने सैलरी काम किया, ओके, आपको 50,000 रुपए सैलरी मिल गया, ओके, सैलरी मिल गया करके आपने विड्रॉल करके सारी आपने पैसा खाली कर दी, ठीक है, आपका ही कमाई है, नो डाउट, आप लोन तो नहीं ले रहे हो। 1 महीने तक आपने काम किया है, 1 तारीख से 30 तारीख तक आपकी कमाई है, आपने उठा के उसको खर्चा कर दिया। किसके लिए, त्योहार आ गया, गिफ्ट ले लिया, घूमने के लिए गए, वीकेंड पार्टी में के लिए, ठीक है, खाली हो गया, ओके। उसके बाद भविष्य में बेटी का शादी है, बेटे को एक्स्ट्रा एजुकेशन देना है, हायर एजुकेशन, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है, लाखों का पैसा चाहिए, उस समय आपके पास बैलेंस नहीं है, क्यों, सारा खाली कर लिया ना। तो यही बात बाबा कहते हैं, बच्चे जो ईश्वरीय सेवा करते हो वो फल भी मत लेना, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है ना,
हमको इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने सम्मान कर लिया, दे दिया, तो क्या करें। तो उस समय बाबा कहता है, सेवा किसने की? बाबा ने की। बाबा, ये सेवा का फल आपका है, मेरा नहीं। जो सम्मान मिल रहा है आपको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। तो उस समय भी वो सेवा का फल भगवान को ही अर्पण करना। किसी का ब्राह्मण हो, पूजा किया, ठीक है, तो आपको कुछ मिला, गिफ्ट या दक्षिणा, वो भी भगवान के आगे जाके रख दो, भगवान ये आपका है, वो रख कर उसके बाद ले लो। तो ऐसे बाबा कहते हैं, कर्म के पहले संकल्प, कर्म के समय पर कर्म, और कर्म के बाद कर्म का फल, ये तीनों भगवान को अर्पण कर दो। इनको कहते हैं महात्यागी। क्योंकि कोई कोई सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमको सभी लोगों के आगे हमको ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, एक्स्ट्रा क्या केयर मिले, नाम मान शान मिले, उसके लिए करते हैं। तो उससे क्या होता है, मेरा अनुभव मैं कहता हूँ, जब तक सेवा में है, उस परिवार के साथ में है, तब तक आपका स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको स्पेशल भोजन, स्पेशल ट्रीटमेंट, डाइनिंग हॉल, स्पेशल वैरायटी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप एक बार वो वायुमंडल से बाहर आ गए, हाँ, थोड़ा परसेंटेज रहेगा कि आपको रास्ते में कुछ दिया है स्थूल में, वो भी रहेगा। लेकिन स्पेशली जब आपको अपने हिसाब किताब आता है ना, परिस्थितियां, विघ्न, प्रवृत्ति में रहने वाले अपना पर्सनल हिसाब किताब, या अलौकिक में रहने वालों के भी पर्सनल हिसाब किताब रहता है ना, उस समय इस सेवा का फल आपके पास नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ आपने खा लिया। तो इसीलिए वो फल का भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैंने बहुत जगह पर देखा है और सुना है कि शिवानी बहन का जब प्रोग्राम रहता है, स्पेशली ब्रह्म कुमारिस में, वो कहते हैं, वो प्रोग्राम होने के बाद वो माइक किसी को नहीं देते हैं कि उनको थैंक यू कहने के लिए। शिवानी बहन को वोट ऑफ थैंक्स तो रहता है ना, वो चांस ही नहीं देते, वरना वो सुनने का भी इच्छा नहीं है। क्योंकि अंदर से जो बाबा का एनर्जी फ्लो होता है, उससे आपको रिजल्ट पता चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो सभी चाहिए कि आपको पहचानने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आगे वाले जो आपको बातों द्वारा, गिफ्ट द्वारा जो भी सम्मान दे रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। कभी कभी आपको ऊपर उठाने के लिए थोड़ा टाइम के लिए कहते हैं, पीछे से टीस करते हैं, इसलिए उनकी बातों में फंसना नहीं। अपने स्थिति के आधार पर चेक करना है कि सेवा ठीक हुई कि नहीं हुई। अंदर का जो योग का स्थिति को चेक कीजिएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, बैंक बैलेंस को चेक करते हैं ना, बैंक बैलेंस में कितना बैलेंस है सिर्फ आप जाने और बैंक वाला जाने, बस, और किसी को पता नहीं चलता है। इसे अंदर का रूहानी स्थिति को चेक कीजिएगा। कितना फोटो निकाला, कितना व्यूज आया, कितना आपको सम्मान किया, कितना गिफ्ट मिला, कितना धन मिला, कितना साधन मिला, कितना लोग आपके सामने थे, कितना समय आपको वर्णन किया, इसके आधार पर नहीं। अपने मन की स्थिति को चेक कीजिएगा कि पहले स्थिति से भी नेक्स्ट लेवल आपका योग में हुआ, तो वो है अविनाशी। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। स्पेशली ये जो है, जब आप ईश्वरीय सेवा करते हैं, तब आपको वो मिलता है। और आज वर्तमान समय में हम भी देख रहे हैं, बाबा के घर में ज्यादा लोग स्पीकर होना ही उनको अच्छा लगता है, क्लास करना, क्योंकि क्लास करने वालों को ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी स्थूल सेवा करने वालों को उतना ज्यादा नहीं देते हैं। जो भंडारा में सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, अरे वो दिल से करते हैं तो भी उतना नहीं मिलता है। जो ज्ञान सुनाते हैं, स्टेज पर बैठते उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। वास्तविकता सभी लोग एक ही जैसे ही है, कोई वाचा कर रहा है, कोई मनसा कर रहा है। हाँ, मनसा में तो वो इतना सुंदर है, किसी को दिखाई नहीं देता है, और उनको लेने का इच्छा भी नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए जो अच्छे सेवादारी हैं उनको महिमा होता है। सेवा के आधार,
सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, जो सेवा के लिए आधार बनते, माना भगवान को समर्पण करके ईश्वरीय सेवा में आप निमित्त बनते हो। लौकिक में आप जो सेवा करते हो, माना कर्म करते हो, उसमें उतना महिमा नहीं मिलता है आपको। जैसे कि अभी चंद्रयान 3 का किया, थोड़ा दिन के लिए मिलेगा, ये ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कर्मों का फल, सिद्धि, फल आपको मिला क्योंकि आपने अच्छी भावना से सेवा की। लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं। रास्ते के लिए थोड़ा टाइम, टेम्पोररी रेस्ट मिलने का एक टेम्पोररी साधन। जैसे कि आप रास्ते पर जा रहे हो, बीच में एक होटल में रुकते हो, थोड़ा रिफ्रेश होते हो, थोड़ा आपको बॉडी को एनर्जी मिलता है, वहाँ भोजन खाते हो या जूस पीते हो, चाय पीते हो, या जहां से आप घर से जो लेकर गए वहां बैठकर खाते हो, तो थोड़ा सा सुकून का एहसास होता है। तो इसी बाबा कहते हैं, ईश्वरीय सेवा के, साधना के, तपस्या के रास्ते में है, ये सभी टेम्पोररी छट्टियां है, या कोई फाइनल मंजिल नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। जो कर्मों का फल मिला है उसको भी त्यागी बनो। और कभी कभी हमने ये भी देखा है, सेवा केंद्र पर हम जाते हैं तो कहते हैं ऐसे क्लास हमने पहले कहाँ भी नहीं सुना। ठीक है, 15 दिन के बाद और एक स्पीकर आते हैं या 1 महीने के बाद, तब कहते हैं ऐसा क्लास हमने कभी भी नहीं सुना। हर एक लोगों को ऐसे ही कहते रहते। हाँ, हमने ये भी देखा है कि एक सेवा केंद्र पर हम बार बार जाते, कहते हैं भाई जी आपने इतना समय ज्ञान सुना है ना, वो उतना क्लियर नहीं हुआ, आज मुझे बहुत अच्छा क्लियर। ठीक है, 2 महीने के बाद जाते हैं और सेम सेंटेंस रिपीटेशन, अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, आज क्लियर हो। तो कैसे माने उनके बातों को कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सभी क्या है ना, उनका भी जो कहना क्या गलत नहीं है, क्योंकि हमको भी पता चलता है जब हम ईश्वरी सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, जो बाबा का सेंटेंस है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो हर महीने में, हर दिन में हमको नया नया अनुभव ही होता है। बेंगलुरु में एक जगह है, जैसे लास्ट वीक में सेवा के लिए गए थे, एवरी 2 मंथ्स वहां भट्टी चलता है, हमारे द्वारा बाबा बनाते हैं। लेकिन जहां भट्टी पर जाते हैं, हर महीने में फर्स्ट क्लास वही है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद, लेकिन मीनिंग डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उनका भी कहने का भी गलती नहीं है, लेकिन वो जानना चाहिए, उसका जो कहने के आधार पर अपना स्थिति नहीं बनता है। और हमने ईश्वरी जिंदगी में ये भी देखा है, कोई कोई बहनें कहती हैं भाई जी क्या है, मेरा पति भी ध्यान में है, वो ठीक से नहीं चल रहे, उनको थोड़ा क्या कीजिएगा, समझाइएगा, ठीक से नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, इनका बात सुनकर हम उनसे उनको काउंसलिंग करते हैं, बातें करते हैं, तब पता चलता है कि बहन ही ठीक नहीं है, भाई ठीक है। बहन ठीक नहीं है, भाई ठीक है, एक्चुअली ड्रामा के अनुसार दोनों ही ठीक है, लेकिन इनका जो कंप्लेंट इन्होंने जो सुनाया था, इससे भी वो भाई बहुत अच्छा है। बहुत जगह पर हमने देखे, वाइस वर्सा भी हो सकता है, भाई बहनों के बारे में भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने अभी फाइनलाइज किया है, किसी को भी हम किसी का बात उनका सुनकर आगे वालों के ऊपर ऐसे भावना नहीं रखना है। अभी बहन ने कहा मेरा पति ठीक नहीं, इनकी बात सुनकर मुझे डिसाइड नहीं करना है कि वो भाई ठीक नहीं है, नहीं। उनसे जब तक मैं बात नहीं करता, उनके साथ व्यवहार नहीं करता हूं, तब तक इनकी बातों के ऊपर उनका जो नेचर है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये सभी ईश्वरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। और कोई कोई ये भी कहते हैं कि भाई जी हमको सेवा के लिए प्रॉब्लम है, ऐसा है, सब कुछ है। ठीक है, हमें उनको सहयोग देते हैं, फिर थोड़ा दिन के बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया है, भगवान की बात के बिना और किसी की बात के ऊपर भरोसा नहीं रखना।
आप जो कह रहे हो वो ठीक है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको मैं अभी ऐसा ही करके पक्का सिल नहीं डालता हूँ। ओके, ठीक है, राइट। वो जो कह रही है राइट है करके मैं सिल नहीं डालता, लेकिन भगवान जो कहते उसमें मुझे 100% भरोसा। तो ऐसे आगे बढ़ते 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 आपको क्या होता है ना, बाबा के बातों के ऊपर ही आपको निश्चय होने लगता है। भगवान जो कहते दैट इज 100% एक्यूरेट एंड करेक्ट। और ईश्वरीय परिवार वाले भी भले अपने प्रति कहे और किसी के प्रति भी कहे, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं रह सकता है। मेरा अनुभव के आधार में आपको कह रहा हूं। इसके लिए इसके भी त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको ही कहा जाता है महात्यागी। गुप्त महादानी की विशेषता ये है, त्याग के भी त्यागी। ठीक है, अपने सेवा की, कोई आपको गुणगान कर रहे हैं, मन से क्या करो, त्याग करो। हमने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को, जो नए नए लोगों को जब उनको सम्मान देने का समय आता है तब वो आगे आगे आते हैं फोटो निकालने के टाइम पर। अभी हमको वो अच्छा नहीं लगता, उस समय मैं वहां रहता ही नहीं, आगे जगह खाली कर लेता। क्योंकि जब जिस समय सेवा होता है ना, उसी टाइम पर मुझे पता चलता है सेवा कितना परसेंटेज में हुआ, कैसी हुआ। पता चलता है किसी का, आगे वालों का डायग्नोसिस का जरूरत मुझे नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू में कह रहा हूँ। इसीलिए बाबा कहते अपनी स्थिति को बरकरार रखो, स्थिति को चेक करते चलो। और दूसरी बात क्या होता है जानते हैं, जब आप ऐसे ईश्वरीय सेवा करते गए, समझ लीजिए आप 1 महीने में 10 प्रोग्राम किया, 5 प्रोग्राम किया, हर एक जगह पर गए, लोगों ने सम्मान किया, फोन पर थैंक यू कहा। उसके बीच में कोरोना आ गई, आपको प्रोग्राम नहीं मिला, तब आपको टेंशन बढ़ने लगेगा। क्यों? ये सभी सुनते 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 आपको नशा बढ़ता है ना, ऐसे सुनाने वाले कोई है नहीं, क्योंकि आपको प्रोग्राम मिलता नहीं, तो क्या करे, आपका सीधी बढ़ेगा नहीं। इसलिए बेहद में जाओ, बेहद में जाओ, बेहद में जाओ, निराकार में जाओ, निराकार रूप में सेवा करो, निराकार रूप में दुआओं का अनुभव करो। स्थूल का एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। स्थूल का सेवा का ऑफर मिला है, सेवा करो, और फल के लिए वेट मत करना, रिटर्न आते देखना। इसलिए हम जहां भी जाते पूछते हैं हमको कितना टाइम से कितना टाइम तक है प्रोग्राम, ठीक है। और अभी जो नया ग्रुप मिला है 6:15 से 6:45 तक, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, उसमें बहुत सारे माताएं वरदान देते रहते हैं। हम कहते हैं मन से दे दो वरदान, स्थूल देने का जरूरत नहीं, जो भी आपको देना है, क्योंकि टाइम प्रीशियस है, उसके बाद नेक्स्ट मुरली क्लास रहता है, ठीक है। तो कितना अच्छा सेवा हुआ है हम जानते हैं। आपको वरदान देना है, वो क्लास सुनिएगा, धारणा कीजिएगा, दिल से दीजिएगा, बुक से देने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसका कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो पहले आपके मन में इच्छा नहीं रहना चाहिए। इच्छा रहेगा, जब तक वो फल नहीं मिलता है आपका मन डिस्टर्ब होता है। आज का स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश। फरिश्ता, फरिश्ता माना जितना आप रूहानी कमाई आत्माओं को देते जाते हो, उतना आपका अकाउंट सेटल होता है, सेटल। तब वो आत्माएं आपके कनेक्शन में नहीं आती। जितना तपस्या करते ही जाते हो, कमाई करते ही जाते हो, उतना स्थूल और सूक्ष्म में उनको पेमेंट होता ही जाता है, उतना वो आत्माएं आपकी कांटेक्ट में आना, लौकिक वाले या अलौकिक वाले, बहुत कम होने लगते हैं। तो ये है आज का स्लोगन का फरिश्ता। तो बाबा ने दो बात कही यहाँ, एक है कोई कुछ पाठ करता है, साक्षी होकर उसको देखो। क्यों? उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़े और नया विकर्म न बने, नया हिसाब किताब न बने। इसलिए ड्रामा है, फिक्स्ड है करके साक्षी होकर देखो और सकाश दो। सकाश क्यों देना है? कि वो आत्मा आपके आगे आए हैं, इसका मतलब उनके साथ आपका एक हिसाब किताब है। तो सकाश देने से पुराना हिसाब किताब क्या होता है, सेटलमेंट होता है, ठीक है। आपके आगे कुछ झगड़ा चल रहा है किसी दो लोगों के बीच में, भले ईश्वरीय परिवार में ही हो रहा है, लौकिक परिवार में ही हो रहा है, तो उसमें आपको इंटरफेयर होने का जरूरत नहीं, सकाश दे दो बाबा, तो समस्या का तुरंत समाधान मिले, ठीक है।
और मैंने ये भी देखा है कि जब हम लास्ट वीक सेवा पर गए थे, वहाँ निमित्त बहनों के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहा था, ठीक है? तो हम साक्षी होकर देखने लगे, उसके अंदर नहीं गए, इंटरफियर नहीं किए। एक बहन ने इंटरफियर कराने का चांस माना, ऑप्शन रखा, हमने कहा नहीं, 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 हमको दो सेवा है, नाइट क्लास है, हम लेट हो जाएगा, हम चले जाएँगे। और जब नाइट वरदान के क्लास में जो नाइट कर रहे थे 8:45 टू 9:30, लास्ट वीक में सब योगी किया हम लोगों ने, क्योंकि नेट वीक था। तो उस समय बाबा को कहा और योग का सकाश दी, आने तक वायुमंडल क्लियर। भले उनके मन में है, फिर भी वो बाहर नहीं आया, हमारे सामने नहीं आया। हमको बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ा, तो वो देखते हम पीछे हट गए। तो उनके साथ में रहते हैं तो उसका असर, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, ये सभी आ जाता। ठीक है? तो बाबा कहते ऐसे सिचुएशंस में आप सकाश द्वारा उस वायुमंडल को, वातावरण को ठीक करने का सहयोग दो। वो वाचा द्वारा पूछते हैं सहयोग नहीं, आप सकाश द्वारा दे दो, और जिंदगी और जिम्मेदारी बाबा को दे दो। तब वो आसानी से क्या होता है, वो समस्या का समाधान मिलता है। ये तो एक दूसरे के ऊपर दोष करते रहेंगे, तो आपको सुनना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में आएगा, संस्कार बन जाएगा, दूसरे का जो रिस्पेक्ट आपके मन में वो कम हो जाएगा। इसलिए सकाश देना, इससे स्लोली वो जो रिश्ता है ना, कम होता ही जाता है, और आपका जो प्रभाव आना चाहिए आपके ऊपर वो भी नहीं आएगा, और उनका समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा करते रहिएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।